नमस्कार। आज हम सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च की बड़ी ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये समाज को सच में गहराई से समझने का एक तरीका है। जो हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, उससे बहुत आगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दे। समाज के बारे में हम सब की अपनी अपनी एक राय होती है ना? लेकिन हम ये कैसे जानें कि हमारी जो समझ है वो हकीकत पर आधारित है या बस हमारी अपनी धारणाओं पर? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो बात यह है कि सोशल रिसर्च सिर्फ किसी की राय या अखबार की सुर्खियों पर नहीं चलता। ये सबूत की एक, कह सकते हैं कि एक व्यवस्थित खोज है। इसे समाज के लिए एक जासूस की तरह समझिए, जो सतह के नीचे जो सच छिपा है ना, उसे खोज कर निकालता है। अच्छा, इन दो तरीकों के बीच का फर्क देखिए। ये वाकई में कमाल का है। हमारी जो व्यक्तिगत राय होती है, वो हमारे अनुभवों से बनती है, और ये अपनी जगह ठीक भी है। लेकिन व्यवस्थित अनुसंधान ये सबूतों पर आधारित एक बहुत सख्त प्रक्रिया है। ये एक सवाल से शुरू होती है, फिर डेटा इकट्ठा करती है, और उसके बाद उसका विश्लेषण करती है। तो ये किसी की व्यक्तिगत राय से कहीं ज्यादा ठोस आधार है। तो फिर असल में ये सोशल रिसर्च है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये सोचने का एक सिस्टमैटिक और बेहतर तरीका है। ये किसी भी समस्या का एक ठोस हल खोजने के लिए खास टूल्स और तरीकों का इस्तेमाल करती है, जो शायद हमें आम सोच से ना मिल पाएं। मतलब ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा मेथड है। अब इससे पहले कि कोई रिसर्चर डेटा इकट्ठा करना शुरू करे, उसे एक नजरिया या एक लेंस चुनना होता है, एक चश्मा जिससे वो अपनी स्टडी को देखेगा। ये अपनी जांच के लिए ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है, जो पूरी प्रक्रिया में उसे गाइड करेगा। और एक बहुत ही शक्तिशाली लेंस है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे सामाजिक संस्थान आज जैसे हैं तो वैसे क्यों हैं। जैसे अगर हमें भारत में आज शादी की संस्था को समझना है, तो हमें उसके इतिहास और समय के साथ उसमें आए बदलावों को देखना ही होगा। मतलब साफ है, अतीत को समझना वर्तमान की गुत्थी सुलझाने की चाबी है। ये प्रक्रिया भले ही सुनने में थोड़ी लंबी लगे, पर है काफी सीधी। ये एक साफ कदम दर कदम रास्ता है। पहले एक विषय चुनें, फिर उसके स्रोत खोजें, उनकी विश्वसनीयता को जांचें, फिर जानकारी का विश्लेषण करें और आखिर में अपनी रिपोर्ट लिख दें। ये इतिहास को समझने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अलावा दो और मुख्य फ्रेमवर्क भी हैं। एक है अन्वेषी अनुसंधान। ये एक अनजान इलाके में जाने जैसा है, जहां आप नए नए विचारों की तलाश में हैं। और दूसरी ओर है वर्णनात्मक अनुसंधान, जो किसी मौजूदा इलाके का एक डिटेल्ड नक्शा बनाने जैसा है, जिसमें हर छोटी बड़ी चीज का ब्यौरा दिया जाता है। ठीक है, तो हमने रिसर्च के बारे में सोचने के तरीकों पर तो बात कर ली। अब करने के तरीकों पर आते हैं। रिसर्चर्स असल में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो रिसर्चर की टूल किट में एक मुख्य औजार है सामाजिक सर्वेक्षण। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी समुदाय की बनावट और उसकी गतिविधियों के बारे में मात्रात्मक यानी कि संख्यात्मक डेटा इकट्ठा किया जाता है। चुनाव के समय जो ओपिनियन पोल्स होते हैं ना, वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सर्वे कई तरह के हो सकते हैं, और ये इस टूल के लचीलेपन को दिखाता है। एक तरफ पूरे देश की जनगणना है, तो दूसरी तरफ किसी खास मुद्दे पर एक छोटा सा सैंपल सर्वे। ये पूरी तरह से रिसर्चर की जरूरत पर निर्भर करता है कि वो कौन सा तरीका अपनाएगा। अब डेटा इकट्ठा करने के दो सबसे आम तरीके हैं, प्रश्नावली और साक्षात्कार। इस टेबल पर एक नजर डालें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। लागत वाली लाइन देखिए। प्रश्नावली जो है वो बड़े समूहों के लिए सस्ती पड़ती है, लेकिन फिर गहराई वाली लाइन पर ध्यान दीजिए। साक्षात्कार में आप गहराई से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। मुझे ये कोटेशन बहुत पसंद है, क्योंकि ये इंटरव्यू के मानवीय पहलू को बहुत खूबसूरती से सामने लाता है। ये सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं है, ये एक व्यवस्थित और कल्पनाशील तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन और उनके अनुभवों में झांकने की एक कोशिश है। डेटा इकट्ठा करना एक शक्तिशाली काम है, और हम सब जानते हैं इस शक्ति के साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी। तो अब उन जरूरी सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं जो ये पक्का करते हैं कि रिसर्च भरोसेमंद और नैतिक हो। और सबसे जरूरी बात है वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। इसका सीधा मतलब है निष्पक्ष रहना और अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से बचना।
एक रिसर्चर को सबूत ठीक वैसे ही पेश करने चाहिए जैसे वो हैं, ना कि वैसे जैसे वो उन्हें देखना चाहता है। यही भरोसेमंद रिसर्च की बुनियाद है। लेकिन ऑब्जेक्टिव रहना हमेशा आसान नहीं होता। आखिरकार हम इंसान हैं। हमारे व्यक्तिगत हित, हमारी भावनाएं और हमारे मूल्य, ये सब अनजाने में हमारे फैसले पर असर डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई रिसर्चर प्रदूषण पर रिसर्च कर रहा है और वो खुद एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। हो सकता है कि उसका जो भावनात्मक जुड़ाव है वो उसके विश्लेषण को प्रभावित कर दे। एक अच्छा रिसर्चर इन बाधाओं के बारे में जानता है और उनसे बचने की पूरी कोशिश करता है। और हाँ, ये सिर्फ निष्पक्ष होने के बारे में नहीं है। सोशल रिसर्च में एक सख्त नैतिक संहिता का भी पालन किया जाता है। ये उन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है जिनका अध्ययन किया जा रहा है। ये नियम कोई ऑप्शन नहीं है, ये जिम्मेदार रिसर्च के लिए बेहद जरूरी है। ये एक रिसर्चर की नैतिक जिम्मेदारियों की एक तरह से चेकलिस्ट है। इसमें लोगों से पूछकर उनकी सहमति लेना, किसी भी तरह के धोखे से बचना और सबसे जरूरी उनकी निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। ये रिसर्चर और प्रतिभागी के बीच भरोसे का एक अनुबंध है। तो अब हमारे पास सोशल रिसर्च के बुनियादी उपकरण हैं। ये दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने की शक्ति है। सवाल यह है कि अब इस शक्ति का इस्तेमाल किन सवालों के जवाब खोजने के लिए किया जाएगा। हमारी जिज्ञासा हमें कहाँ ले जाएगी?